वेलकम, मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हो साइंस AK स्टडी 1024 पे। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है इनका हमें क्यूब रूट निकालना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट क्या है 64, मतलब हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का। तो देखो यहाँ पर 64 का क्या निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सिंबल क्या था, ये सिंबल था क्यूब रूट का, तो मतलब इसको हम रीड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 64। पिछली वीडियो में आपको बेसिक बता चुका हूँ क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले थोड़े सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यूब रूट का ये सिंबल होता है, ठीक है। इस निशान के अंदर यहाँ पर हम छोटा सा 3 लिखते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना हो तो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये 3 है, 8 को हम फैक्टराइज जब करोगे आप तो लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने इसका, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 8 ही आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट में अंदर जो चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई में लिखी होगी उसके बदले में हम 1 बार निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 बार 2 है तो उसके बदले में 1 बार हम बाहर निकालेंगे, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2। और क्यूब रूट का मतलब क्या था ये भी मैंने आपको बताया था कि मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 है और इसका मैं क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब कितना आता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसका क्यूब आता है 8। तो 2 का क्यूब अगर 8 है तो इसका मतलब कि क्यूब रूट अगर आप इस 8 का निकालोगे तो ये आपको कितना देगा, 2 देगा, जैसे कि यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बात। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो क्यूब रूट 64 का करना है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 64 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ से क्यूब रूट कितना था 64, उसकी जगह 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर 64 की जगह मैं लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया 3 बार के बदले में 1 बार बाहर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन 3 बार 2 के बदले में 1 बार 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई इन तीनों के बदले में 1 बार 2 बाहर आएगा। तो 2 2 जा कितना हुआ 4, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4 होता है। इसका मतलब अगर आप 4 का क्यूब करो तो वापस से आपको 64 मिल जाएगा। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। आप देखो जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है 512 का, यानी 512 का। अब देखो वहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ क्यूब रूट में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्यूब रूट निकालो, इसलिए हम पहले इस सिंबल में लिखेंगे इसको। तो क्यूब रूट 512 का कैसे निकालोगे, फिर से यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइज करो इसको। तो 2 2 जा कितना हुआ 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 के आगे 1 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1 बचा, 1 के आगे 2 2 6 जा 12। फिर से 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 12 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर 2 से करोगे तो कितना 16, फिर 8 आ जाएगा, उसके बाद 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 512 की जगह आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो इन 3 के बदले में 1 बार 2 बाहर आएगा, इनके बदले में 1 बार और इनके बदले में 1 बार। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब क्यूब रूट 512 कितना होता है 8 होता है। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे की। अब देखो जो तीसरा पार्ट है इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है 10,648 का। तो फिर से इसको हमें क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तरीका तो आपको समझ में आ ही गया, बस अब कैलकुलेशन रहती है। तो यहाँ से 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 हो गया।
फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 1 बचा होगा, आगे 3 है, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1, 1 के आगे 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब अगर आपने क्यूब हल्का बहुत याद किया हो तो ये 11 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 आता है। तो इससे आपका टाइम बच जाता है, आपको तुक्का लगाना होता है किससे कटेगा। तो जाहिर सी बात अभी 11 से कटेगा। 11 से कितनी बार, 121 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के लिए बचना चाहिए ना भाई 2 बार। फिर 11 11 जा, फिर 11 1 जा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप पूरा डिवाइड कर लेना 11 1 जा ऐसे करके। मुझे क्योंकि याद है कि इसका क्यूब होता है तो यहाँ पर 121 बार यानी स्क्वायर बार, फिर 11 फिर 1, ठीक। तो यहाँ से क्यूब रूट कितना आ जाएगा, देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और आगे क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11। इन 3 2 के बदले में एक बार 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 3 बार 11, इसके बदले में एक बार 11 बाहर आएगा। तो इसका मतलब 11 2 जा 22। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। अब देखो जो इसका पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पर हमें दिया गया है 27,000, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट, मतलब इसको इस सिंबल में बंद कर दो। अब देखो इसको ना ऐसे अलग से फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको आप अलग अलग लिख लो, 27 लिख लिया, और यहाँ पर 3 बार 0 है, इसको लिख सकते हो 1000। अब देखो 27 इंटू 1000, 27,000 हो गया। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेना 27,000 को, ठीक है ना। बल्कि ऐसे देखो ज़्यादा आसान पड़ेगा हर सवाल, लेकिन ऐसे हो नहीं पाता है। कुछ सवाल होते हैं जो हम आसानी से नज़र आ जाता है हमें कि भाई इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, और 1000 का 10, 3 इंटू 10 यानी 30 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला था, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे ताकि नंबर ना कटें। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1000 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है कि 10 प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। तो दोबारा से इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही रहने दो, 3 को क्या रहने दो, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इस 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, इस 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, इस 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है। अब सब प्राइम नंबर बचे, मतलब ये सारे फैक्टर क्या हैं, प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हम डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि 3 बार 3 आया तो एक 3 बाहर, 3 बार 10 है तो एक 10 बाहर, तो 10 3 जा 30, यानी कि 30 का क्यूब होता है ये। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए यहाँ पे अभी तक प्राइम नहीं बना था, अब बन गया, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख दो। वैसे बहुत कम टीचर होते हैं जो नंबर काटते हैं, नहीं तो नंबर दे देंगे, ठीक। बट फिर भी हम तरीके से चले तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो इसके बाद इन तीनों 3 के बदले में एक 3 बाहर आया, एक बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, 3 बार 2 है मतलब एक बार 2 बाहर आ जाएगा, 3 बार 5 है मतलब एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 जा 30, ऐसे भी 30 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप पहले इसको फैक्टराइज कर लेना, तब भी आपको यही सब मिलने वाला है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो तब भी ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में हमें क्यूब रूट निकालना है 15,625 का। तो फिर से क्या करते हैं भाई, ये डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, तो इसको तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से हम कैसे चेक करते हैं, सबका सम। तो 5 और 1 6, और 6 12, और 2 14, और 5 19, 19 आया। 19 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर पे 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर किससे होगा, या 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 1 के आगे 2 यानी 12, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा होगा, 2 के आगे 5, 5 5 जा, ठीक। तो फिर से ये 5 से होगा, 5 6 जा 30, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा होगा, क्योंकि 30 कट गया 31 में से, तो 1 के आगे 2 यानी 5 2 जा 10, 5 5 जा। फिर ये 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। फिर से ये 5 से हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 के आगे 5, 5 5 जा 25। फिर ये 5 5 जा 25, और 5 1 जा। तो यहाँ से क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 बार 5, 3 बार 5 यानी 6 बार 5 है, ठीक। तो यहाँ पे आप 6 बार 5 मल्टीप्लाई में लिखोगे, इन 3 के बदले में एक बार 5 बाहर, इन 3 के बदले में एक बार 5 बाहर, तो 5 5 जा कितना 25। तो इसका मतलब क्या कि भाई इसका आंसर आएगा 25। तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है
13,824 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 4 है, 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 बचा होगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर ये 2 1 जा 2, कितना बचा होगा यहाँ पर, 1 के आगे 4 यानी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। फिर पूरा पूरा कट गया, 1 में टेबल नहीं जा रहा, 2 नंबर एक साथ मिलाते हैं तो 0 बढ़ाना होता है। 2 8 जा 16। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। उसके बाद 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार 3 है, 1 2 3। इन 3 दो के बदले में एक बार 2 आएगा, इनके बदले में एक बार 2 आएगा, इनके बदले में एक बार 2 आएगा और इनके बदले में एक बार 3 आएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो ये था इसका 6th पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 7 है, इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है 1,10,592 का। तो सबसे पहले फिर से वही चीज़ भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से 2 5 जा 10 हुआ, 11 में से 10 गया 1, 1 के आगे 0 यानी 2 5 जा 10। फिर 2 2 जा 4, 1 बचा होगा, 1 के आगे 9, 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12। फिर ये किससे होगा, 2 से, 2 2 जा 4 और 15 हो गया क्योंकि वहाँ पे 1 बचा होगा, तो 2 7 जा 14, 1 के आगे 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 1 के आगे 6, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 था और 2 4 जा 8। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से हो जाएगा कि लास्ट में इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1 के आगे 2 यानी 2 6 जा 12। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 के आगे 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक, फिर ये 2 से होगा, 2 8 जा 16 और फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो यहाँ से 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करोगे 108 आ जाएगा, हमने पहले भी किया था। ठीक, फिर 2 से करोगे, थोड़ा ऊपर देखो, अगर ऊपर भी ये सब चीज़ें आई थी, ठीक है, 108 54 इस तरह से। फिर 2 से करोगे कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 बार 3 है, 1 2 3। तो इनके बदले में एक बार 2 आ गया, इनके बदले में एक बार 2 आ गया, इसके बदले में एक बार 2 आ गया और इसके बदले में एक बार 2 और इनके बदले में एक बार 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका अंडर रूट आएगा 48। तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की। अब देखो जो पार्ट नंबर 8 है, इसमें हमें दिया गया 4 6 6 5 6 और इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, 4 6 6 5 6। ठीक है, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8।
फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 और 8 यानी 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर ये 2 से हो जाए 3 से होगा, ठीक है, 2 से नहीं होगा अभी। तो यहाँ से कितना 3, 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 के आगे 2 यानी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा। फिर ये 3 से होगा 3 2 जा 6, 6 कट गया 2 के आगे 1 यानी 3 7 जा 21। फिर 3 से होगा 3 9 जा 27। फिर ये 3 से होगा 3 3 जा 9। फिर 3 1 जा 3। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना आया, क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है यानी 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार है, 3 भी 6 बार है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार 3, ठीक है। इनके बदले में 1 बार 2, इनके बदले में 1 बार 2, यहाँ पर 1 बार 3 आ गया, और इनके बदले में 1 बार फिर से 3 आ गया। तो कितना आंसर आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें निकालना है क्यूब रूट 175616 का। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़ भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, तो 1 के आगे क्या बचा 5, यानी कि क्योंकि 16 कट गया होगा, 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16 पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो 2 8 जा 16 तक पूरा हो गया, तो 1 में टेबल नहीं जाएगा, 6 मिलाएंगे यानी 2 नंबर एक साथ, तो 0 बढ़ाओगे, 2 8 जा 16। ठीक, 0 बढ़ाया क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक पूरा हो गया था डिवाइड, फिर 1 में नहीं जा रहा टेबल, तो 2 नंबर एक साथ मिला है इसलिए 0 बढ़ाना पड़ता है। फिर से यहाँ पर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 1 के आगे 8 यानी 2 9 जा 18, 0 की जगह 0, 2 4 जा। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 के आगे 9, 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, 1 बचा होगा, 1 के आगे 0 यानी 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, अब देखो 2 1 जा 2 हुआ, पूरा पूरा हो गया, 1 में टेबल नहीं जा रहा, 1 में 9 मिला है, 2 नंबर एक साथ मिला है, 0 बढ़ा दो, ठीक है, तो 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, 1 बचा होगा, 1 के आगे 5, 2 7 जा 14, 1 के आगे 2, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 के आगे 7, 2 8 जा 16, फिर 1 के आगे 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर यहाँ से किससे होगा, ये लास्ट में 4 है तो मतलब 2 से तो होगा ही, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 के आगे 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 बचा, 1 के आगे 7, 2 8 जा 16, 1 के आगे 2 यानी 2 6 जा 12। फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब आपको पता है ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना, तो मतलब 7 से करोगे तो यहाँ से 7 4 जा 28, तो 28 गया तो कितना बचा होगा, 34 में से 28 गया 6 के आगे 3 यानी कि 63, तो 7 9 जा। वैसे भी आप सोच सकते हो यार कि ये 7 का क्यूब था, तो एक बार 7 से डिवाइड करोगे 7 का स्क्वायर यानी 49 बचेगा। फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा। ठीक, तो यहाँ पर देखो कितनी बार 2 आया, 1 2 3, 3 बार इसका जोड़ा बना है, 9 बार 2 आया है। अब मैं ऐसे लिख के नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इन तीनों 2 के बदले में 1 बार 2 आया होगा, इन तीनों 2 के बदले में 1 बार 2, और इन 3 2 के बदले में 1 बार 2, और यहाँ पर ये जो 3 7 है इनके बदले में 1 7 आया होगा, ठीक है ना, सीधा मैंने निशान हटा दिया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, इंटू में 7 कितना आ गया 56, तो इसका आंसर आएगा 56। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 10 की। अब देखो जो पार्ट नंबर 10 है, यहाँ में क्यूब रूट निकालना है 91125 का। तो फिर से क्या करते हैं भाई, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास है 91125, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए क्या देखते हैं, सम देखते हैं डिजिट्स का। तो 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 और 2 13 और 5 18, मतलब ये 3 के टेबल में आएगा क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है। तो 3 से करते हैं,
3 3 जा 9, 9 पूरा कट गया, 1 में टेबल नहीं जाएगा, 1 1 एक साथ मिलाओगे, 2 नंबर एक साथ मिलाया मतलब पहले 0 बढ़ाओगे। 11 हो चुका है, अब 11 में 3 का टेबल 3 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गिर गया, 2 बचा, 2 के आगे 2 यानी 22, तो 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 के आगे 5, 3 5 जा 55। फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 की जगह 0, 3 1 जा 3, 7 में 3 का टेबल 2 बार, 3 2 जा 6, 7 में 6 किया 1, 1 के आगे 5, 3 5 जा 15। फिर से क्या 3 से होगा, 5 2 7 1 8 1 9, हाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 1 के आगे 1 11, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 2 के आगे 2 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया 1, 1 के आगे 5, तो 3 5 जा 15। ठीक, फिर से 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा। फिर से ये 5 2 7 1 8 1 9 यानी 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, कितना बचा यहाँ पर 2 के आगे 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर से 7 5 12 3 15, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब आप जानते हो ये 125 5 का क्यूब होता है, मतलब यहाँ से 5 का टेबल 25 बार जाएगा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो मतलब फिर से मैं लिख के नहीं दिखा रहा, आप लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूँ। इन 3 के बदले में एक बार 3, इन 3 3 के बदले में एक बार और इनके बदले में एक बार, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45।